हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन जो 2019 सीबीसीएस नॉन ऑनर्स के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है। गुवाहाटी हेड ऑफिस ओपन ए ब्रांच एट बरपेटा। द हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स टू हिज ब्रांच एट बरपेटा एट कॉस्ट। The branch sells goods for cash and credit and remit the process to the head office promptly. The branch expenses being made by the head office by check. The following are the transactions relating to the branch for the year 31st March 2019. कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ जैसे ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक एंड डेटर्स का दिया हुआ, फिर गुड्स एंड है कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड बाय डेट और चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जितने एक्सपेंसेस भेजा उसका डिटेल दिया हुआ। ठीक है, इसमें करना हम लोग को प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट एंड वर्किंग नोट करना है ब्रांच डेटर्स अकाउंट का। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट का जो क्वेश्चन होता है उसमें मेनली दो मेथड से आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो हो गया डेटर्स मेथड और दूसरा होता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम में डेटर सिस्टम आया। डेटर सिस्टम करने क्या होता है, सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना होता है, कुछ वर्किंग नोट करना होता है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए दो कॉन्सेप्ट है। हेड ऑफिस जब ब्रांच को सामान भेजेगा या तो एट कॉस्ट भेजेगा या एट इनवॉइस प्राइस भेजेगा। एट कॉस्ट भेजा तो ज़्यादा झंझट नहीं है, लेकिन एट इनवॉइस प्राइस भेजा मतलब प्रॉफिट ऐड करके ब्रांच को सामान दे रहा है, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट इंक्लूड है स्टॉक में उसको हटाना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें बोला है ब्रांच अकाउंट बनाने और मेथड कौन सा फॉलो करेंगे, डेटर्स मेथड। ठीक है, उम्मीद करता है आप लोग ब्रांच अकाउंट का चैप्टर पहले किए होंगे। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट ब्रांच अकाउंट का क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बताइए, हम ब्रांच अकाउंट का एक वीडियो सीरीज बना के अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। ठीक है, तो डेटर्स मेथड में सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस। ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बैठाना। ओपनिंग बैलेंस जितना भी एसेट्स ब्रांच के पास है। पहला दिया स्टॉक एट ब्रांच, फर्स्ट डेट का स्टॉक एट ब्रांच। उसके बाद ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 फिर 1 लाख। ठीक है, मेनली 3 बैलेंस क्वेश्चन में मिलेगा, एक स्टॉक, दूसरा डेटर्स और तीसरा पेटी कैश। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस बैठाना है। उसके नीचे आता है गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस ब्रांच को जितने का सामान भेजेगा, टोटल 6 लाख का सामान यहाँ पे दिया हुआ। इससे लेस करते हैं रिटर्न, लेस रिटर्न बाय ब्रांच। ठीक है, रिटर्न हो गया, टोटल रिटर्न बाय ब्रांच 30,000, 5,70,000। ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड पहला ओपनिंग बैलेंस, उसके नीचे गुड्स सेट और उसके बाद हेड ऑफिस जितना भी एक्सपेंसेस के लिए पैसा देगा वो आता है। चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, बैंक एक्सपेंसेस लिखेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद क्या क्या एक्सपेंसेस के लिए पैसा दिया, सैलरीज, दूसरा रेंट, उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस। खर्च के लिए 3 पैसा दिया है। सैलरीज हो गया 70,000, रेंट हो गया 25,000 और पेटी एक्सपेंसेस के लिए पैसा दिया है 8,000। ठीक है, टोटल हो गया 1,03,000। तो डेबिट साइड में ये 3 पार्ट लगा था, ओपनिंग बैलेंस, गुड्स एंड टू ब्रांच और एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस कितना पैसा दे रहा है। ठीक है, क्रेडिट साइड में आता है फर्स्ट रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब ब्रांच हेड ऑफिस को कितना पैसा भेज रहा है। ब्रांच जो भी पैसा कलेक्ट करता है, चाहे कैश से करे या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो या कोई भी इंश्योरेंस क्लेम है या एसेट्स बेच रहा है, सब पैसा वो हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा करता है। ठीक है, तो रेमिटेंस में यहाँ पे पहले देखना कैश ट्रांजेक्शन क्या क्या है। कैश सेल्स दूसरा आ जाएगा, कैश सेल्स से 3 लाख। दूसरा आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से जितना पैसा कलेक्ट किया, कभी कभी मिसिंग होता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिसिंग होगा तो हम लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाल लेना है। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ 5,20,000। तीसरा इंश्योरेंस क्लेम और चौथा सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये दोनों तो है नहीं इस क्वेश्चन में। और लास्ट बैठाना हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस। मतलब डेटा सिस्टम सिंपल सा फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड में 3 पार्टिकुलर्स और क्रेडिट साइड में रेमिटेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस वही एसेट्स का जिसका ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने यहाँ पे बैठा है। सबसे फर्स्ट स्टॉक एट ब्रांच, तो ब्रांच स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस सबसे लास्ट में दिया क्वेश्चन का 1 लाख। उसके बाद ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस।
तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग हो सकता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यही दोनों में से कोई एक पता करने के लिए हम लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब ब्रांच डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट है टू ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले डेटर्स स्टार्टिंग में कितना था, डेटर्स एसेट्स होता है इसलिए डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, कोई भी लायबिलिटीज का जो लेजर होता है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। तो डेटर्स ओपनिंग में 1 लाख, इसके बाद क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आता है। ठीक है, क्रेडिट साइड जितना कैश कलेक्ट करेंगे, जितना डेटर्स रिटर्न करेगा, जितना बैड डेब्ट होगा, फिर जितना डिस्काउंट डेटर्स को दिया जाएगा, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, और लास्ट इन सब का जो बैलेंस होता है वो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो ये डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट है। जो जो पार्टिकुलर्स क्वेश्चन में दिया वो बैठा लेना है। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच 5,60,000। ठीक है, कैश जितना कलेक्ट होगा डेटर्स से, कैश फ्रॉम डेटर्स 5,20,000, रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 25,000, बैड डेब्ट गिवन है 15,000, उसके बाद डेटर्स को हम जितना डिस्काउंट देंगे 30,000। तो जो जो पार्टिकुलर्स दिया बैठा लेना, फिर जो बैलेंस होगा वो निकलेगा हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस। और बाई चांस क्लोजिंग बैलेंस दिया तो वहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस आएगा 1,05,60,660 माइनस 5,20,000 माइनस 25,000 माइनस 15,000 माइनस 30,000, यहाँ बैलेंस आ रहा है 70,000 का। तो ये हो गया हम लोग का डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हम लोग का ब्रांच अकाउंट का डेटर्स मेथड में फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ ट्रांजेक्शन नहीं आता है, कोई भी नॉमिनल ट्रांजेक्शन है, जैसे बैड डेब्ट हुआ, डिस्काउंट हुआ, ठीक है, और हम लोग का डेप्रिसिएशन हुआ, ब्रांच एक्सपेंसेस हुआ, वो सब हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। रिटर्न ब्रांच का भी दिया रहता है, कस्टमर का भी दिया रहता है, कस्टमर का रिटर्न डेटर्स अकाउंट में जाता है, यहाँ नहीं आता, लेकिन ब्रांच का रिटर्न जो होगा गुड्स सेल्स से माइनस होगा। तो कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब बैलेंस करोगे तो आ जाएगा ब्रांच प्रॉफिट फॉर द ईयर। ब्रांच प्रॉफिट फॉर द ईयर, साल भर का ब्रांच का प्रॉफिट। बैलेंस हो गया यहाँ पे 8,20,000 प्लस यहाँ 1,70,000, टोटल हो गया इधर 9,90,000, और इधर आ गया 1,80,000 माइनस 5,70,000, 1,37,000। यहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ब्रांच अकाउंट। इसके बाद इसमें एक चीज़ और बोला है, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। और गुड्स एंड में मेनली आता क्या क्या है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने का सामान भेजा, 6 लाख, क्रेडिट साइड ब्रांच स्टॉक बोल के आएगा। क्रेडिट साइड इसलिए क्योंकि हेड ऑफिस के पास से स्टॉक जा रहा है 6 लाख, उसमें से जो रिटर्न है अपोजिट साइड अगेन ब्रांच स्टॉक बोल के आ जाएगा। रिटर्न हुआ है 30,000, फिर जो बैलेंस बचेगा उसको परचेज बोल के दिखा देना है, परचेजेस अकाउंट 5,70,000। ये हो गया ब्रांच अकाउंट का सिंपल सा क्वेश्चन जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी हम लोग के चैनल से जुड़े रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।